कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमें लाइफ में बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं, और ये एक ऐसी ही कहानी है। ये कहानी है सिद्धार्थ और स्वान की। वो सिद्धार्थ जो बड़ा होके गौतम बुद्ध बना। एक बार एक राजा थे, उनका नाम था सुदोधन। उनका बेटा था सिद्धार्थ। ये प्रिंस सिद्धार्थ बड़ा ही शांत स्वभाव का और बड़ा ही दयालु था। लेकिन बचपन में जब प्रिंस सिद्धार्थ बहुत छोटे थे, तभी किसी ने भविष्यवाणी की थी कि ये बहुत नामी गिरामी या तो राजा बनेंगे और या सारा संसार छोड़कर संन्यास ले लेंगे। राजा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनका बेटा संन्यास ले ले। इसलिए उन्होंने प्रिंस सिद्धार्थ का महलों के बाहर जाना मना कर रखा था। सारी शिक्षा प्रिंस सिद्धार्थ की या तो महलों के अंदर होती थी या महल के गार्डन्स में होती थी। अब एक दिन ऐसे ही शिक्षा खत्म कर कर जब प्रिंस सिद्धार्थ महल की तरफ वापस आ रहे थे, तो उन्हें जोर की किसी बर्ड की चीख सुनाई दी। उस चीख की आवाज सुनकर जल्दी से जब सिद्धार्थ ने ऊपर देखा, तो ऊपर एक प्यारा सा स्वान गिरता हुआ दिखाई दे रहा था। स्वान के पंखों में तीर लगा हुआ था। सिद्धार्थ को बड़ा ही बुरा लगा। उन्होंने फटाफट जाकर उस गिरते हुए स्वान को पकड़ लिया और उसका तीर निकाल दिया। तीर जब बाहर आया तो उस घाव में से खूब खून निकलने लगा। सिद्धार्थ भाग कर गए और गार्डन में से जड़ी बूटियां लाकर उन्हें पीस कर और बर्ड के घाव पर अच्छे से लगा दी, और अपने ऊपर के कपड़ों में से कपड़ा फाड़कर और उसकी पट्टी बांधने लगे। लेकिन जब वो पट्टी बांध रहे थे, पीछे से जोर से आवाज आई, ये स्वान मेरा है, इसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने जब पीछे से देखा तो देखा उनका कजिन देवदत्त वहां खड़ा था। देवदत्त कहने लगा, इसका शिकार मैंने किया है और तुम जानते हो हमारे देश का रूल, जो भी शिकार करता है जानवर या पक्षी उसी का होता है। सिद्धार्थ बोले, हाँ मैं जानता हूं ये रूल, लेकिन ये पक्षी अभी मरा नहीं है, ये जिंदा है। देवदत्त कहने लगा, जिंदा है तो क्या हुआ, इसे मैंने मारा है, इस पर मेरा हक है, मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने धीरे से पक्षी को उठाया और कहने लगे, हम ऐसा करते हैं, कोर्ट में जाकर महाराज से इस बात का फैसला करवा लेते हैं कि ये पक्षी किसका है। जो भी पक्षी जिंदा है उसका हक है कि वो खुले आसमान में उड़े, हमारा उस पर कोई हक नहीं बनता। देवदत्त यह सुनकर और भी आग बबूला हो गया। वो कहने लगा, हाँ हाँ चलो मेरे साथ, और दोनों चल पड़े महल की तरफ। महल के अंदर जाकर देखा तो वहां पर सारे मिनिस्टर्स की और महाराज सुदोधन की मीटिंग चल रही थी। बड़े बड़े इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हो रहे थे। लेकिन देवदत्त तो इतना गुस्से में था, वो कहने लगा, महाराज हमारा फैसला कीजिए। सारे मिनिस्टर्स और महाराज उसे देखने लगे कि ये बच्चा, इतनी क्या चीज इंपॉर्टेंट हो गई है कि वो अभी इस वक्त जब हमारी मीटिंग चल रही है उसमें बीच में हमें डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन फिर भी महाराज ने बड़ा ही शांत रहकर दोनों बच्चों को आगे बुलाया। देवदत्त कहने लगा, इस स्वान का शिकार मैंने किया है, मैंने पहले उसे तीर मारा था, इस स्वान पर मेरा हक है। लेकिन सिद्धार्थ इसे लेकर उसकी मरहम पट्टी कर रहा है और कहता है कि मैं इसे खुले आसमान में छोड़ दूंगा। मैं इस बर्ड को कतई सिद्धार्थ को नहीं दूंगा, इस पर मेरा हक है। महाराज सोचने लगे कि हाँ, रूल तो यही है, लेकिन सिद्धार्थ तो उनका बेटा था। उसी दिन सुबह उन्हें एक बड़े ही ज्ञानी व्यक्ति महल के बाहर मिले थे। जब वे महल के बाहर गए थे तो
उन्होंने सोचा इन्हीं का फायदा उठाया जाए। उन ज्ञानी जी को अपने पास बुलाया और कहने लगे, महाराज आप ही इसका फैसला कीजिए। आप जो भी फैसला करेंगे वो हम लोग सारे मान लेंगे। ज्ञानी जी ने दोनों की बात सुनी, बच्चों की, और कहने लगे, हमेशा मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा अच्छा होता है। मारने वाले की बजाय बचाने वाले पर, बचे हुए पक्षी पर बचाने वाले का हक होता है। इसलिए इस बर्ड को सिद्धार्थ को दिया जाए। सारे मिनिस्टर्स और महाराज सिर हिलाने लगे और फैसला हो गया कि बर्ड किसे मिलेगा? सिद्धार्थ को, क्योंकि सिद्धार्थ ने उसे बचाया था, उसकी जान बख्शी थी। बड़े दिनों तक उसके बाद में सिद्धार्थ ने उसकी मरहम पट्टी की, उस बर्ड की सेवा करी, और जब वो बर्ड बिल्कुल ठीक हो गया तो सिद्धार्थ उसे बाहर ले गए और उसे जंगल में उड़ा दिया। और पता है क्या हुआ? जब उन पक्षी को आकाश में उड़ाया तो न जाने कहाँ से 2 बर्ड्स वहां पर आ गए और उस स्वान के आसपास उड़ने लगे, जैसे कह रहे हो थैंक यू, और हम अपने फैमिली मेंबर को लेकर जा रहे हैं, बाय बाय एंड थैंक यू। कैसी लगी ये कहानी? अगर ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।